की गोद में बैठने वाले कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विद्रोह का बिगुल बजाया था। इसके बाद एक तरह से वे इंदौर से निष्कासित हो गए थे। लंबे समय के बाद एक बार फिर से कंप्यूटर बाबा भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर हो उठे हैं। कभी भाजपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश से भाजपा सरकार का सफाया होने की आशंका के चलते कांग्रेस का दामन थाम लिया था और हुआ भी यही कि बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। तब वे लगातार भाजपा के खिलाफ मुखर होते रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों के पाले बदलने के बाद 24 सीटों पर हुए उपचुनाव के चलते प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और उसके बाद मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। इंदौर के गोमटगिरी क्षेत्र में उनके आश्रम पर बुलडोजर चलने के बाद वह यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर रवाना हो गए थे। लंबे समय से कंप्यूटर बाबा ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अचानक से वे ओमकारेश्वर में प्रकट हुए और एक बार फिर भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर हो उठे हैं। कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सुखमय रहे, अच्छी सरकार बने, वर्तमान की सरकारों को सद्बुद्धि दे, कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करे, अवैध रेत का काम ना हो, महंगाई कम हो, आने वाले समय में उपचुनाव निष्पक्ष हो, जो धर्म के साथ चलेगा उसी की विजय होगी, और धर्म के साथ चलेगा परेशान रहेगा। मां नर्मदा जनता संतों को जो परेशान करेंगे उसका विनाश होगा। हम लोगों ने ये मांगा कि मध्य प्रदेश की जनता सुखमयी रहे और अच्छी सरकार बने। यह सरकार को जो सरकार है इन्हें बुद्धि दें कि कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत खनन ना हो और जनता परेशान ना हो, महंगाई कम हो। ऐसा हम लोगों ने भगवान ओमकारेश्वर से कहा है। और दूसरा, आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें भी कहा है कि धर्म के तहत जो भी चलेगा उसकी विजय होगी और जो अधर्म के साथ साधु संतों को परेशान करेंगे, नर्मदा को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इस टाइप के लोग जो रहेंगे, ऐसी सरकार रहेगी तो इनका विनाश होगा। एक प्रश्न पर अपने बिच्छू का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा काम है बचना, बिच्छू का काम है डंक मारना। ऐसा ही कार्य शिवराज सरकार ने किया है। वर्तमान में जनता जनार्दन, मठ मंदिर, साधु संत, धर्म, महंगाई अराजकता फैला रही है। वर्तमान सरकार से सभी परेशान हैं। शिवराज सरकार, केंद्र सरकार, वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। साधु को हजारों साल भी जेल में रखेंगे तो सत्य ही बोलेंगे। उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया और एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि साधु संत खुद ही परेशान होकर जनता के बीच निकले हैं। जिसकी सरकार बिगड़ना है ना बनना है, यह तो चुनाव ही चुनाव में यह संदेश जाना चाहिए। जनता को मालूम होना चाहिए धर्म के साथ जो कुठाराघात हुआ है, ऐसे लोगों को वोट ना दे जो महंगाई, संतों के साथ, नर्मदा के साथ अधर्म का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार को गिराने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से भाजपा का सफाया निश्चिंत होकर रहेगा, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। एक बार क्या होता है कि बिच्छू का काम होता है, नदी में बह रही थी बिच्छू और साधु आया, बिच्छू को हाथ में पकड़ के बाहर किया तो फिर वो उसने डंक मारा, बिच्छू ने साधु को, फिर उसने छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छूट गई वो बिच्छू, डंक मार। बार बार दूसरा आदमी देख रहा था कि बाबा जी वो डंक मार रही हो और आप बार बार उसको बचा रहे हो। तो साधु का कहना था कि हमारा काम है बचाना और बिच्छू का काम है डंक मारना। तो हमारा काम है जनता जनार्दन, साधु संत, मठ मंदिर, नर्मदा, नदियाँ सब ठीक से धर्म से चले, सत्य से चले, वो हमारा काम है। और अधर्मियों को काम है साधु संतों को परेशान करना, नर्मदा को परेशान करना, जनता को परेशान करना, महंगाई करना, ये सब उनका काम है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। साधु को हजारों साल भी यदि आप जेल में रखेंगे पर सत्य बोलेगा, सत्य की विजय होगी। आपको आला कमान ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए भेजा है, तो साधु संतों को आप क्या संदेश देंगे? देखिएगा, हम लोग प्रचार में नहीं भेजा है, साधु संत खुद ही निकले हैं। जब साधु संत परेशान हो जाते हैं, आपको मालूम है कि जब विनाश होता है तो ऊपर वाले से सभी लोग निवेदन करते हैं कि हमें बचाएं, हमारी सहायता करें। इसीलिए साधु संत निकले हुए हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव में न किसी सरकार बिगड़ना है, न सरकार कोई नहीं बनना है।
पर इसके बाद भी एक संदेश जाना चाहिए, जनता के पास मालूम होना चाहिए कि धर्म के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो बचे और ऐसे लोगों को वोट ना दें, बीजेपी वाले लोगों को जो महंगाई के साथ साथ और संतों के साथ, नर्मदा के साथ, नदियों के साथ अधर्म काम करें। कंप्यूटर बाबा के साथ महाकाल महाराज मोहनदास, श्यामदास, लखनदास व अन्य संत मौजूद थे। दोपहर न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।